आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है जमीन संबंधी जानकारी लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब है, जिसको आप सबको जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनको जरूर समझना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे खेवट का। देखिए, खेवट जो होता है ना, यह एक जमींदार की जो है पूरी जमीन की सूची होती है। तो मतलब अगर कोई भी पुराना जमींदार था, अगर आप उसका जमीन का पूरा सूची की बात करें तो उसको जो है जमीनी भाषा में खेवट कहा जाता है, और इसे किसी भी जमीन संपत्ति के मालिक को जो है प्रदान किए गए अकाउंट नंबर बोल सकते हैं। आप बैंक जाते हैं ना, तो बैंक में एक अकाउंट होल्डर नेम होता है, तो आप बोल सकते हैं उसमें जो है, अब उसमें साथ में उसका जो भी डिटेल है सारा कुछ अगर उससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये वही हो जाता है यहाँ पे खेवट। खेवट जो अगर बात करें तो ये पटवारी का एक कागज जिसमें हर एक पट्टीदार का हिस्से की जो तादाद है, मालगुजारी का विवरण जो है लिखा रहता है। मतलब इसमें हर चीज लिखा हुआ रहता है, सारा इंफॉर्मेशन जो है लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड है, एक नंबर है, और उस पे देखिए जितना बैंक अकाउंट कनेक्टेड है सारा का इंफॉर्मेशन उससे अटैच है, तो समझ सकते हैं उसी टाइप का एक ये खेवट होता है। अब अगला जो पॉइंट है समझने वाला वो है खतौनी, ठीक है। खतौनी जो होता है, इस दस्तावेज में जो कृषकों की जो है भूमि जोत का विवरण होता है। मतलब ये खतौनी जो होता है, ये जो दस्तावेज होता है ना, इसमें कृषकों की भूमि जो है उसका जोत का एक तरह से विवरण रहता है, और इसमें किसी भी व्यक्ति या परिवार से स्वामित्व वाली सभी जमीनों की जानकारी दी गई होती है। मतलब सारा जानकारी जो है इसमें, जो जमीनों की जानकारी है और जो परिवार में, मतलब आप समझ सकते हैं इसको अगर ऐसे समझा कि ये ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो कृषकों की जो भूमि है, जो किसान का जो भूमि है, उसका पूरा जोत का जो है विवरण होता है, ठीक है। मतलब खतौनी जो है उसको बोलते हैं। और इसमें जो है जमीन के टुकड़े एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब अगर जमीन का टुकड़ा है कोई एक भी हो सकता है, और अलग अलग टुकड़ा भी जो हो सकता है जमीन का जो भी जोत का है। अगला जो देखते हैं पॉइंट वो है जमाबंदी, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जमाबंदी, ठीक है। इसे जो है दस्तावेज और रिकॉर्ड भी कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद होती है। इसमें भूमि रिकॉर्ड भी इसको कहा जाता है, जिसमें कि जमीन की लोकेशन, मालिक का नाम, लैंड यूज, ये का जिक्र रहता है। देखिए, जमाबंदी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं कि आपके पिताजी के नाम पे जमीन था, आपके दादाजी के नाम पे जमीन है, और आप आपस में बंटवारा कर लिए, और बंटवारा करने के बाद अगर आपने अपना अलग अलग जमाबंदी नहीं कायम किया, मान लेते हैं 3 भाई थे, तीनों का अपना अलग अलग जमाबंदी संख्या आ जाएगा 111, 112 और 113। अब इसके अंदर जितना भी जमीन है, ठीक है, इसका आपस में सबका अलग अलग राइट हो गया, अलग अलग मालिक का नाम हो गया, अलग अलग जमीन का लोकेशन हो गया, अलग अलग चौहद्दी हो गया। तो जमाबंदी सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है उसके लिए जो खतियानी जमीन का बंटवारा करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जमाबंदी। अगर वो नहीं करवाते हैं तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता है कि आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिए लेकिन जमाबंदी आपस में उनका नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जमीन अभी भी दादा के नाम से आ रहा है, रसीद जो है दादा के नाम से करता जा रहा है, ठीक है, या पिता के नाम से करता जा रहा है, और जमीन अभी भी बहुत टुकड़ों में जो बटा हुआ है, लेकिन किसी का भी जमाबंदी कायम नहीं है, जमाबंदी भी दादा के नाम से। अब इसमें क्या दिक्कत होता है ये कि इस जो दादा के का जितना भी संपत्ति आप था ना, सबका संपत्ति का हकदार सब हो जाता है। फिर ये चीज आप जो है अगर इंडिविजुअल राइट आपके पास उसका नहीं रहता है, तो इसके लिए सबसे इंडिविजुअल राइट के लिए सबसे बेहतर होता है यहाँ पे जो जमीन होता है उसका जमाबंदी आपस में करा लेना। अगला जो इन्फॉर्मेशन बात करेंगे वो खसरा का। खसरा नंबर किसी भी प्लॉट या सर्वे का नंबर होता है। खसरा नंबर जो होता है ना, कोई भी जमीन का प्लॉट का सर्वे नंबर होता है ये खसरा, ठीक है। जैसे गांव में अभी दोबारा अगर सर्वे मान लेते हैं होगा, तो सर्वे में एक अलग नंबर दिया जाएगा और वो उस नंबर को प्लॉट नंबर या खसरा नंबर बोलते हैं। जो गांव में जमीन के एक टुकड़े को दिया जाता है, शहरी इलाकों में जमीन के टुकड़ों को प्लॉट नंबर्स या सर्वे नंबर दिए जाते हैं। जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पे ज्यादा ये खसरा चलता है। आप शहर में भी खसरा बोलेंगे, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से प्लॉट नंबर बोला जाता है, ठीक है।
भूमि के टुकड़ों को कई मालिक का हो सकता है, जो है ना, भूमि का जो टुकड़ा है ना उसका कई मालिक हो सकता है, मतलब एक पूरा जो जमीन है और इसका प्लॉट नंबर 1 2 3 5 है। अब इस प्लॉट का कई भी मालिक हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, एक खसरा का बहुत सारे मालिक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो है डिपेंड करता है उसके खतियान पे, उसके रजिस्ट्री का पेपर पे, या उसका जो भी कोई भी अगर पेपर है उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो नाम दिया जाता है वो एक संख्या दिया जाता है जिसको कि प्लॉट नंबर बोलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इसको खसरा बोला जाता है। आगे समझेंगे जो है खाता। खाता जो है एक शब्द है जो सर्वे से जुड़ा हुआ, जिसमें किसानों के जमीन को एक प्रकार के साथ यानी ये विवरण दिया रहता है। जो जमीन खरीदता है, मतलब अगर आप जमीन खरीद करते हैं तो उसका नया खाता नहीं बनता है, जो पुराना मालिक है उसी के खाता में उसका जमीन जो खरीदता है उसके नाम पे दर्ज हो जाता है। मतलब जो जमीन अगर वो कोई बेच रहा है, ठीक है, तो उस जो खरीद रहा है अगर उसका दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, रसीद कट गया तो उसका खाता नहीं बदलेगा, ना खेसरा बदलेगा। ठीक है, खाता वही रहेगा जो कि पहले सर्वे में एक पुराने मालिक का जो हो सकता है, जितने मालिक उससे पहले हो, तो खाता नहीं बदलता है। और खेसरा जो है जितना मतलब टुकड़ा बेचा गया तो वो भी वहां पे नहीं बदलता है। तो खाता जो अगर बनाया जाता है वो सर्वे के बाद दिया जाता है। किसानों को जमीन का एक प्रकार का पूरा विवरण उसमें दिया रहता है। और खाता जैसे अब जब भी सर्वे होगा तो सर्वे के बाद जो है सबका एक खाता बना दिया जाता है। जितने लोग रजिस्ट्री भी जमीन लिए हैं सबका अपना अपना जो है फिर जो है खाता बना दिया जाता है, जिसे देखकर जमीन का जो है पूरा किस्म बता सकते हैं कि जमीन किस प्रकार है। जमीन रहने लायक है, जमीन शहर का है, जमीन रोड साइड है, जमीन जो है खेती लायक है, या जमीन किस टाइप का है, जमीन पोखर है, जमीन जो है परती है। सारा बात विवरण जो है खाता में, जहाँ पे जितना भी खेसरा का वहाँ पे विवरण रहता है, जितना भी प्लॉट नंबर का विवरण रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है। अगला जो पॉइंट है वो दाखिल खारिज। दाखिल खारिज अर्थात जो होता है वो दर्ज करना, कि उसका मतलब ये होता है कि जो पुराना मालिक है मतलब उसका नाम निरस्त करना। ठीक है, तो इसका देखिए ये होता है कि दाखिल जो है अर्थात दर्ज करना होता है, और खारिज अर्थात निरस्त करना होता है। किसी संपत्ति के विक्रेता का नाम को निरस्त कर देना, मतलब एक ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन जो है किसी ने बेच दिया, और ये बेच दिया तो अब ये जो मान लेते हैं ये जमीन का मालिक कोई और हो गया। मान लेते हैं इसका जमीन का मालिक जो है पहले ए था, अब इसका नाम जो है बी है, वो मालिक हो गया। तो दाखिल खारिज मतलब क्या हो गया कि सरकार के सामने अभी जो भी है रिकॉर्ड में वो ए इसका मालिक है, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री होने के बाद भी ए ही मालिक रहेगा। तब तक मालिक रहेगा जब तक बी ने उसका दाखिल खारिज न कराया हो। तो सरकार के सामने जो है दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी होता है। उससे सरकार को यह पता चलता है कि जमीन जो है वो एक तरह से फर्जी रजिस्ट्री नहीं हुआ है, जमीन सभी तरह से सही है। अगर जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है तो कहीं कोई समस्या आने का संभावना नहीं होता है। तो दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। यहाँ पे दाखिल खारिज अगर करना, खारिज अर्थात जो होता है निरस्त करना, अर्थात किसी संपत्ति से जो है विक्रेता के नाम को निरस्त करना, और क्रेता का जो नाम है उसको दर्ज करने का जो प्रक्रिया होता है उसको यहाँ पे दाखिल खारिज कहा जाता है। तो ये जो सारा पॉइंट है ये समझने लायक है कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, और दाखिल खारिज कराने के बाद आप जमीन का रसीद जो है कटा सकते हैं, रसीद कटाने के बाद जो आप उसका लगान पे कर सकते हैं। तो ये सारा जो है जमीन से संबंधित पॉइंट था। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।